हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज की कैट रिवीजन सीरीज में हम लोग क्वांट्स के अलजेब्रा सेक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई मैक्सिमा मिनिमा के कैट एंड नॉन कैट काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को काफी ज्यादा चैलेंज रहता है कि जब हमारे सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो किस तरह से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपकी एक कंप्लीट क्लैरिटी यहाँ पे डेवलप हो सके। इसके साथ ही अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखे हैं, वो देख लेना। एंड साथ में कोई और टॉपिक सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियोस बना देंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। अब बात करता हूं क्या शॉर्टकट है। हमें पता है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है तो सबसे पहले आप चेक करोगे a का साइन क्या है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो इसको करने के लिए मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को देख लो, आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। तो इस टेबल को भाई अपनी नोटबुक में बहुत ध्यान से बना लेना। अब देखो, अगर a ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इंफिनिटी होगी। एंड अगर a जो है वो लेस देन 0 हुआ तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा माइनस इंफिनिटी होगी। इतना लर्न हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो d बाय 4a होगी। और d क्या होता है? d होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो किस पॉइंट पे होगी? जब x की वैल्यू माइनस b बाय 2a होगी। एंड इसी का आपको रेप्लिका लिख देना है नीचे। अगर a लेस देन 0 है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी माइनस डी बाय 4a एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो भाई ये आपको छोटा सा चार्ट बना लेना है, अपनी नोटबुक में बना लो। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक एग्जांपल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द रियलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। पहला पार्ट हो गया फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एंड सेकंड पॉइंट आपसे पूछा है कि किस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। फाइंड द पॉइंट एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू विल बी मिनिमम। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारी अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने चेक करा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू हो गई इंफिनिटी। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू का मैंने आपको तरीका बताया, माइनस डी बाय 4a। और डी क्या होता है? डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है। आपने जब इसे सॉल्व करा तो आपको पता चला भाई b की वैल्यू कितनी है? माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1। तो दिस फर्दर बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स माइनस 1/4। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन विल बी माइनस 1/4। अब आपको सेकेंड पार्ट करना है किस पॉइंट पे। तो अगर आपको पॉइंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? आपको पता है एट x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 2। सो दिस बिकम 5/2। तो जब x की वैल्यू 5/2 होगी तो इस इक्वेशन की वैल्यू माइनस 1/4 होगी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपसे सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू विल बी मैक्सिमम। तो हमने देखना है क्या करना है। सबसे पहले हमने चेक किया a का वैल्यू क्या है। a लेस देन 0 है। a अगर लेस देन 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू अभी हमने पढ़ी माइनस इंफिनिटी। अब हमें निकालना मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू होता है माइनस डी बाय 4a। तो कितना हो गया? ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है आपकी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू माइनस 2। तो ये फर्दर बिकम्स कितना? ये बन गया माइनस 9 ब्रैकेट में प्लस का 8 अपॉन माइनस 8। तो दिस फाइनल बिकम्स 17/8। तो 17/8 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपसे पूछ रहा है किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाय 2a। तो माइनस बी बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू माइनस का 2। सो दिस बिकम्स 3/4। तो जब x 3/4 होगा
तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू 17/8 होगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो आई होप आपने भाई इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भाई कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी एक नॉलेज एडिशन हो सके। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्स पता करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप डेली बेसिस पे क्वांट कंटेंट, वोकैबुलरी या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।